आज हम जानेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो हर किसी के मन मस्तिष्क पे छा चुका है, हर किसी की जुबां पर है, चाहे वो चुनावी माहौल हो या वैसे ही सामाजिक माहौल हो। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्हें कुछ लोग योगी बाबा के नाम से जानते हैं तो कुछ उन्हें ढोंगी बाबा भी कहते हैं। कुछ लोग उन्हें उत्तर प्रदेश के अनुपयोगी मुख्यमंत्री के नाम से भी जानते हैं, जबकि कुछ लोग उसे एक ऐसे कद्दावर नेता के नाम से जानते हैं जिसकी रगों में ईमानदारी बसी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज उनके मूल नाम की, जिसका नाम है अजय सिंह बिष्ट। शायद बहुत से कम लोग ही इस नाम जानते होंगे। आज हम इस वीडियो में उनके जीवन से जुड़ी कुछ उनकी उपलब्धियां, साथ ही साथ एक सांसद के रूप में उनके जो कर्तव्य किए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। और एक हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम ऐसे ही नेताओं के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। आपका साथ और स्नेह लगातार बना रहे, तो चलिए शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ, जिनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है, वर्तमान समय में यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। योगी जी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव के एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है, जो कि फॉरेस्ट रेंजर थे, अर्थात एक वन अधिकारी थे। इनकी माता सावित्री देवी एक कुशल गृहिणी थे। इनके परिवार में इनकी 3 बहनें और 3 भाई हैं, जिसमें योगी जी का नंबर 5वें स्थान पर है। अब हम बात करते हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता की, अर्थात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालय में हुई, जहां प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से गणित और विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद योगी जी ने गणित में एमएससी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दाखिला लिया, पर राम मंदिर में हो रहे आंदोलन के कारण इनका मन बहुत ज़्यादा विचलित हो गया और यहीं से उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। कॉलेज में इनकी गिनती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उभरते हुए नेताओं में की जाने लगी थी, इसलिए इन्होंने छात्र चुनाव संघ में लड़ने की योजना बनाई, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इनको टिकट नहीं दी, जिसके चलते योगी जी ने निर्दलीय सदस्य के रूप में नामांकन भरा और 1992 में वे ये चुनाव हार गए। अब हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक जीवन के बारे में, जहां सन 1998 में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और उसमें जीत भी हासिल की। इस समय उनकी मात्र केवल उम्र जो थी वो थी 26 साल और योगी आदित्यनाथ 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद थे उन दिनों। 1999 अर्थात 1999 में वे दूसरी बार गोरखपुर से पुनः सांसद चुने गए। इसी प्रकार से 2004, 2009 और 2014 में योगी आदित्यनाथ लोकसभा में लगातार सांसद चुने गए। 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो बहुमत मिला है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी प्रचार कराया, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहा। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ को पूरा का पूरा प्रचार का जिम्मा दिया, जिसके परिणाम था 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनकर उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपा गया। सन 2016 में गोरखनाथ मंदिर में एक सभा हुई, जिसमें आरएसएस के सभी नेता शामिल हुए। इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस सभा में संतों ने यह बात कही कि 1992 में जब संतों ने इकट्ठा होकर राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया था, तब वह ढांचा तोड़ दिया गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आया होता तो कई बड़े नेता शायद राम मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं होते। इसलिए हमें अगर राम मंदिर चाहिए तो हमें योगी आदित्यनाथ को लाना होगा। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियों के बारे में, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने उनको प्रसिद्ध से और ज़्यादा प्रसिद्ध बनाया है। जहां उन्होंने सबसे पहले अवैध स्लॉटर हाउस अर्थात अवैध बूचड़ खानों को बंद करवाया, एंटी रोमियो अभियान चलाकर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की, छोटे किसानों का कर्ज माफ़ कराया, उत्तर प्रदेश में माफिया का सफाया करवाया और अपराधियों की अवैध संपत्ति को सीज भी किया। राम जन्म भूमि के निर्माण में
उनकी क्या भूमिका है यह किसी से छुपी नहीं। इसी के साथ साथ लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाकर और अपनी पहचान छुपाकर जो लोग महिलाओं से शादी करते थे उनके खिलाफ योगी जी ने कड़े कानून बनाने की तरफ कदम उठाए हैं। कोरोना समय में उनकी भूमिका किसी से नहीं छुपी रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की नोएडा सिटी में एक बड़ी फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लेकर वो सभी का दिल जीत चुके हैं। विद्युत क्षेत्रों की बात की जाए तो बिजली क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है इनके कार्यकाल में, जहां आंकड़ों के अनुसार कई जिला मुख्यालयों में 24 घंटे तो कई तहसीलों में 20 से 22 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। वहीं लगभग 1.25 लाख गाँवों तक बिजली पहुंचाने का काम राज्य सरकार कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी की बात की जाए तो उनके कार्यकाल में कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना का भी काम चल रहा है और साथ ही साथ परिवहन क्षेत्र में बहुत से काम प्रगति पर अभी भी हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? हालांकि हम इतनी महान शख्सियतों को कुछ शब्दों में नहीं बांध सकते, फिर भी कम से कम शब्दों में मैंने उन्हें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर साथ साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके लगातार हमें ये पॉजिटिव एनर्जी दीजिए ताकि हम लगातार ऐसे ही लोगों को आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।